We'll give it 2 or 3 minutes more, Dr. Chhabria, and we'll take it on. Sure. Yeah. Sure. All right, we're going to start. नमस्कार, मेरा नाम काकन है। मैं दैनिक भास्कर में काम करती हूँ। मैं आज दैनिक भास्कर के नॉलेज सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं वो डॉक्टर अंजलि छाबरिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है आज का। I want to welcome Dr. Anjali Chhabria and introduce her to you. डॉक्टर छाबरिया हमारे देश की बहुत ही जानी मानी लीडिंग साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट हैं। ये मुंबई में रहती हैं। यहाँ इन्होंने 27 साल से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द फील्ड ऑफ साइकियाट्री। इन्होंने मेंटल हेल्थ में काफ़ी सारा काम किया हुआ है। ऑथर है बहुत ही फेमस किताब की, उसका नाम है डेथ इज नॉट द आंसर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टची सब्जेक्ट के बारे में डील करती है, विच इज अबाउट सुसाइड और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर छाबरिया माइंड टेम्पल नाम की इंस्टीट्यूशन की फाउंडर है। ये एक मेंटल हेल्थ केयर सेंटर है। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इन्होंने और बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सेंटर है ये। यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिविजुअल की देखरेख की जाती है, जहाँ की साइकियाट्रिक, इमोशनल, बिहेवियर, ये सारे नीड्स को ध्यान में रखते हुए इस सेंटर में काम होता है। आजकल कॉर्पोरेट्स के साथ भी डॉक्टर छाबरिया काफी काम करती हैं। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें की हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा डॉक्टर, जब हम बात करेंगे। हिप्नोटिस्ट है और इन्होंने काफी इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स भी इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। ये फाउंडर है गोल्डन सिटीजन्स ट्रस्ट की। ये प्रेसिडेंट रह चुकी हैं बॉम्बे साइकियाट्रिक सोसाइटी की। और इन्होंने ये करंटली अभी सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के बोर्ड पे सर्व करती हैं और ये चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के साथ भी जुड़ी हुई हैं। I want to give you a very warm welcome to our webinar, Dr. Chhabria. Thank you for joining us. Today is very important. I would like you to, start the webinar by giving us a quick, 2-minute summary of what we can expect in this webinar, and then we'll get on to the interaction. धन्यवाद काकुन, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया है और आज जो हम दौरान से गुजर रहे हैं वो आजकल किसी ने ये समय कभी देखा ही नहीं है। जो पैंडेमिक है वो हम सब की लाइफ में फर्स्ट टाइम आ रहा है और उसकी वजह से मतलब पूरे वर्ल्ड में एक थोड़ा सा डर सा फैल गया है, पैनिक सा फैल गया है। और उसमें मतलब एक तरीके का एक ये वॉर चल रहा है जिसे हम
वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं, वर्ल्ड वॉर कोरोना कहते हैं। और उसमें एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो इट इज़ वेरी इजी। आपको कोई हथियार लेके बाहर नहीं जाना है, आपको सिर्फ घर के अंदर रहना है और अपना देखभाल करना है। मगर इसमें क्या हो रहा है कि एक बहुत सा पैनिक हो रहा है, बहुत सा लोगों के मन में डर है, फियर है, और सब सोच रहे हैं। प्लस जो इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैसों को लेके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो आ सकती हैं, क्योंकि सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। और ये एक ऐसा जो माहौल क्रिएट हो चुका है। और अगर मतलब सोचा जाए तो सिर्फ 8 या 10% लोग बीमार पड़ सकते हैं। मगर क्योंकि ये इतना जल्दी फैलता है, सब देशों ने एक जो सोशल डिस्टेंसिंग जो रखा है, जिसको मतलब एक्चुअली वी शुड कॉल इट फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि Yes. सोशली तो हम सब कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो चुके हैं, जी, बट ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के वजह से एक तो लोगों को बहुत एंजाइटी हो रही है, लोगों को नींद नहीं आ रही है। तो आज हम ये सेमिनार में, ये आधे पौने घंटे में, जस्ट लेट्स ट्राई एंड एड्रेस कि लोगों को क्या हो रहा है जी, और उसमें से कैसे सामना करना है। जी। तो यहाँ अभी जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है इस वेबिनार को, हम बता दें कि हम डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, नोटेड साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के से हम बात कर रहे हैं आज। और यहाँ हम लोग इस तरह से बात करेंगे कि देखिए, आपके स्क्रीन के नीचे एक Q&A बॉक्स है। उस बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो कि हम डॉक्टर छाबड़िया के साथ डिस्कस करेंगे। उस दौरान आप अपने इस चैट बॉक्स में या इस Q&A बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालते जाइए। इस वेबिनार के अंत में हम जो 4-5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि कवर नहीं हुए हों इस वेबिनार के दौरान, मुझे लगता है कि काफी कुछ कवर हो जाता है, फिर हम उनको लेंगे। तो पहला जो पॉइंट है डॉक्टर छाबड़िया, वो है कि दुनिया में 2.6 बिलियन लोग जो हैं वो इस लॉकडाउन में हैं। और ये एक जो हमारी ये लॉकडाउन चल रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है फिलहाल। इससे बड़ा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट अभी तक शायद हुआ नहीं है। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह से लोग इफेक्ट होंगे, ऑलरेडी हो रहे हैं, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, इसमें क्या होता है कि अक्सर हम डरते हैं जब भी कुछ नया, कुछ हमें सामना करना पड़ता है, तो हमें एक डर होता है कि सब कुछ नेगेटिव ही ना हो जाए। मगर इसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। मतलब अक्सर लोग मुझे कह रहे हैं कि हमें ये समय कभी मिला ही नहीं है फैमिली के साथ बैठने का। आज मुझे मेरी बेटी बता रही थी कि दिस लुक्स लाइक समर हॉलीडेज ऑल ओवर अगेन। तो फिर क्या है कि लोग एक साथ मिल बैठ के काम भी कर रहे हैं। बच्चे मतलब माँ बाप को हेल्प कर रहे हैं, जो बच्चे खाली बैठे रहते थे। आज सुबह सुबह मुझे एक बच्ची ने बोला कि मैं झाड़ू कर चुकी हूँ, अभी मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। तो फैमिलीज हैव डेफिनेटली गॉट टुगेदर। ओके, तो ये तो है पॉजिटिव। प्लस जो प्यार मोहब्बत से लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। हर सोसाइटी में अगर कोई बाहर जाता है कुछ सामान खरीदने, वो पूरे ग्रुप में डाल देता है कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो मैं निकल रहा हूँ, कि आप लोग मत निकलिए। जो गवर्नमेंट के साथ जो लोगों ने इतना अच्छा कोऑपरेट किया है, डॉक्टर्स का हेल्प कर रहे हैं, पुलिस वालों का हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब बहुत पॉजिटिव चीजें हो रही है लॉकडाउन के वजह से। कभी हमने सोचा ही नहीं था कि इंडिया के देश में एक बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप लोग घर पे बैठिए, और सड़कें खाली हो गई हैं। जो एनिमल्स हैं बाहर आ रहे हैं, जो मतलब एयर हैज बिकम फ्रेशर, पानी साफ हो चुका है। तो ये सब पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। बट ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक नया तरीका है, और आज तक जो लाइफ में लोगों को सिर्फ एक ही चीज आती थी, सुबह को उठो, तैयार हो जाओ, काम पे जाओ, वापस आओ, खाना खा के सो जाओ, थोड़ा सा टीवी देखो, थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठो। और अक्सर लोगों के पास एक ही प्रॉब्लम, या फिर बच्चों के साथ बातचीत करो, बोलेंगे सॉरी वी डोंट हैव टाइम। ओके, आज हमें वो टाइम है। ऑफ कोर्स हमें काफी इनसिक्योरिटीज भी हैं,
हमें परेशानियां भी हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इट इज एक्चुअली टेस्टिंग यू एज एन इंडिविजुअल कि आप कितना जल्दी बदल सकते हैं, कितना जल्दी कोई चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप में एक्सेप्टेंस है तो यू विल बी एबल टू डील विद द चेंज, जी एंड इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट, ये दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ पनिशमेंट फॉर यू। जी। तो मेरा ये अगला पॉइंट है, आप रिसेंटली हम लोगों ने रघुराम राजन का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो एक्स आरबीआई गवर्नर है, उनसे डॉक्टर प्रणय रॉय पूछ रहे थे कि आपको अगर हमारे देश में वापस गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए बुलाया जाए, क्या आप आएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा। पर ये रही बात गवर्नमेंट की, कंट्री की, ये तो मतलब बहुत ही बड़े स्केल पे बात हो रही है। लेकिन अगर हम अपने घर और अपने परिवार और अपना मतलब होम इकोनॉमी अगर हम देखें, तो वहां पे जैसा कि लोग हम सुन रहे हैं कि जैसा कुछ कुछ एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि थोड़ा स्ट्रेस तो है। इस आपका क्या आउटलुक रहेगा इस यहाँ पे डिस्ट्रेस होने का? आपने कहा कि एक तो आपको जो एक आउटलुक अपनी होनी चाहिए पर्सनल, वो जरूरी है, इसके अलावा और क्या कोपिंग क्या किस तरह से करें? देखिए, एक बात है हमें याद करना है कि दिस इज वर्ल्ड वॉर 3 और वर्ल्ड वॉर सी, मगर हम किसी देश से नहीं लड़ रहे हैं वायरस से, और वो वायरस के वजह से हमारे ऊपर बहुत से चेंजेस आने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, आप प्लीज चेंज से मत डरिए, ओके? जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है या आने वाली है, द फर्स्ट स्टेप इज उसको हमें एक्सेप्ट करना है, उसे हमें अंडरस्टैंड करना है। आप फैमिली के साथ बैठ के अपने जो नीड्स हैं उसको लिखिए और जो डिजायर्स हैं उसको अलग करिए। हमें हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमारी मतलब जो एक एक्स्ट्रा ज़रूरतें क्या हैं। जो ज़रूरतें हैं उनका खर्चा क्या है, हम अपने घर का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट एवरी फैमिली नीड्स टू डिस्कस, जी प्लस एक बार हम जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फैमिली के साथ डिस्कस कर लेते हैं, उसका मतलब नहीं है कि हमें एक मायूसी का माहौल पैदा करना है। हमें अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों से भी पूछना है कि लेट्स बी क्रिएटिव एंड लेट्स सी कि हम ये क्राइसिस का सामना कैसे कर सकेंगे। आप अपने एम्प्लॉय से बात करिए, ओके? अक्सर मेरे पास एटलीस्ट एक एम्प्लॉयर का फोन तो रोज आता है कि मुझे सैलरीज देनी है, मैं देना चाहता हूँ, मगर मुझे इतने पैसे नहीं है, मेरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, तो मैं अपने लोगों से कैसे बात करूँ। जी सो ये भी एक डिस्कस करने का मौका है। जी प्लस मुझे ऐसे मेरे खुद के एम्प्लॉयज ने मुझे फोन करके बोला कि वी नो दिस इज अ स्ट्रेसफुल टाइम, आप जो करेंगे हमारे लिए वो सही रहेगा। तो आई थिंक इट इज वेरी हेल्दी कि ये एक समय है हमें अपने नीड्स और हमें अपने जो एक्स्ट्रा नीड्स को डिस्टिंग्विश करना है, प्लस अपने घर में क्या क्या चीजें हैं। दिस इज ऑल्सो द टाइम टू डी क्लटर एंड शेयर रिसोर्सेज, ओके? अगर आपके घर में एक्स्ट्रा चावल है आज के लिए, आप अपने नेबर को दीजिए। सोचिए मत कि वो मुझे आटा देगा कि नहीं। आप अगर चावल देंगे, आपको डेफिनेटली उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, शायद वहां से नहीं मिले, कहीं और से मिलेगा। जी सो दिस इज वॉर, एंड प्लस हमें ये समय से वी नीड टू मूव आउट ऑफ दिस पीरियड जस्ट विद अ हेड हेल्ड। प्लस आप अपने जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए। जी आपको एक मिनट के लिए भी नहीं सोचना है कि आप इसमें अकेले हैं। जी। एवरीबडी इज इम्पैक्टेड इस बाय बात दिस पे मैं आपको क्राइसिस। एक मिनट के लिए पॉज करना चाहती हूँ कि आपने जो ये कहा कि सैलरी की डिस्कशन जो आपने करी, इनफैक्ट हमारे यहाँ जितने सुनने वाले हैं फिलहाल जिन्होंने ज्वाइन किया, मेरे हिसाब से बल्क ऑफ देम आर सैलरीड पीपल। तो यस, हमारे दिमाग में मतलब हमेशा ये इसकी वजह से, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इकोनॉमी ठप पड़ गया है, कई बहुत कोशिशें हो रही हैं, हम लोग खुद ही बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक अनसर्टनिटी जो दिमाग के ऊपर है कि इसका थोड़ा थोड़ा ये गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि अभी लॉकडाउन खत्म करें, पार्शियली करें, जोन्स करें, ये सारी चीजों के बावजूद भी काफी लोगों के पर्टिकुलरली जो कि डेली वेज वर्कर्स हैं या जिनकी
के सहारे उनका घर बिल्कुल चलता है, वैसे लोगों राइट के दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस चीज को लेकर। आप इस राइट अनसर्टनिटी को, इसको कोप करना, क्या करना चाहिए? देखिए अनसर्टेनिटी तो पूरे मतलब विश्व में है आज। ओके किसी को पता नहीं है कि कितने दिन और लगेंगे। ओके मगर एक चीज है कि अगर वी टेक वन डे एट अ टाइम, आज का दिन मेरा कैसे निकलेगा, तो स्टार्ट ऑफ एक्चुअली बाय थैंकिंग कि चलो मैं आई एम ऑल राइट, आई एम हेल्दी। राइट, अगर मैं हेल्दी हूँ, मुझे आज का दिन निकालना है, मेरी जरूरतें क्या है। we have to learn to be frugal at this time, plus वेरी गुड। help each other. ओके जरूरत नहीं है कि अगर आप एक सब्जी और एक दाल में काम निकाल सकते हैं निकालिए। ओके आपको अगर मतलब इफ बनाना इज द ओनली फ्रूट यू कैन हैव, ओनली हैव दैट। ओके प्लस हमें ऐसा भी सोचना है कि जो मुझे सुनाई देता है कि दिस विल ऑल्सो बी अ टाइम फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, या क्योंकि आज इंडिया हैज रियली रिजन इन द मतलब वर्ल्ड में, क्योंकि दवाइयां हम सप्लाई कर रहे हैं। और जो मतलब हमारे ऊपर जो लोगों का भरोसा आ रहा है, जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं, इंडियन टेक्नोलॉजी के हेड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लुक फॉर न्यू वेज ऑल्सो टू अर्न मनी। हमें सिर्फ एक ही चीज नहीं देखनी है कि मुझे लिखना आता है तो मैं लिखूंगा ही। अगर आज तक आप लिखते रहे हैं, हो सकता है यू आर अ गुड पेंटर, आप वो शुरू करिए। ओके जी, लुक एट व्हाट हॉबीज ऑफ योर्स यू कैन डू टू मेक मनी। बट एक मैं चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या अगर यू आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस, आप प्लीज शर्माइए मत, क्योंकि एज इंडियंस हम शर्माते हैं अपने नेबर से डिस्कस करने के लिए या अपने फ्रेंड से डिस्कस करने के लिए। जी, मैं हर एक को एक चीज बताऊंगी कि जब मिस्टर बच्चन, हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड यू नो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियंस, जब उनके पास पैसे नहीं थे, वो जाके सबको कहा था, उन्होंने मुझे काम दीजिए। अगर वो कर सकते थे ये चीज, तो हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। ओके सो लेट अस एक्सेप्ट कि आज बुरे दिन हैं, बट बुरे दिन विल नॉट लास्ट। लेट अस शेयर। जब भी आप शेयर करेंगे, आपका फ्रेंड, आप फ्रेंड से बात करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो बहुत से इमोशनल हेल्पलाइंस भी शुरू हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं अपने फ्रेंड से नहीं शेयर कर सकता हूँ, भाई से नहीं शेयर कर सकता हूँ, जस्ट पिक अप अ हेल्पलाइन और आप बात करिए और आपको आंसर्स मिलेंगे। जी। बट आपको आंसर्स तभी मिलेंगे व्हेन यू आर रिलैक्स्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिलैक्स्ड एंड टू फाइंड आंसर्स। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किड्स को कैसे रिलैक्स किया जाए। यस इस वक्त यू नो ये एक डेमोग्राफिक है जो कि बहुत ही उत्सुक हो गया है इस समय। बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर सारा दिन उनको मैनेज करना मतलब एक टास्क है। लेकिन कैसे, कुछ सजेशंस दीजिए हमारे सुनने वालों के लिए। मैं काफी पेरेंट्स से आजकल बात कर रही हूँ और मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मिले हैं। एक मिला है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे इतना काम भी कर सकते हैं। यू नो एक्चुअली जब उनको काम करने का मौका ही नहीं था तो वो क्यों काम करेंगे। बट देखिए किड्स का रेस्टलेस होना वो एक इट्स नेचुरल फॉर एवरी चाइल्ड टू बी रेस्टलेस। बट ये रेस्टलेसनेस को एज पेरेंट्स वी हैव टू चैनलाइज इट। तो जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि डिस्कस विथ योर चिल्ड्रन कि मैं ये समय से ये समय तक काम करना, मुझे काम करना है, तो प्लीज मुझे ये समय आप डिस्टर्ब मत करिए। बच्चों को भूख भी ज्यादा लगती है क्योंकि वो घर में बैठे हैं, तो उनको यू नो मेक देम यूजफुल, उनसे आप काम करवाइए। जो छोटे बच्चे हैं उनको आप बोलिए कि घर की जिम्मेदारी, डस्टिंग की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ओके प्लस जो थोड़े बड़े हैं, टेल देम टू कुक अ मील फॉर यू। ओके तो सबको थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां दीजिए। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बच्चों को एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। ओके तो आप किसी ना किसी रूप में उनको एक मतलब म्यूजिक चला दीजिए घर में और एक समय रखिए 6 से समझो 7 बजे तक, वे फुल फैमिली इज डांसिंग टुगेदर। ओके प्लस उनका जो काम है, जो उनकी स्टडीज है, आप उन्हें ही पूछिए व्हेन दे वुड लाइक टू डू। अक्सर क्या होता है कि अगर हम पेरेंट्स स्ट्रेस होते हैं तो हम अपना स्ट्रेस भी बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, और जब बच्चों को लगता है कि घर के माहौल में स्ट्रेस है तो वो और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ओके तो प्लीज ट्रस्ट योर चिल्ड्रन और उन्हें थोड़ा सा समय भी दीजिए, स्पेस भी दीजिए।
मतलब आप फ्री हैं तो अगर आप उनके पास चले जाएंगे, बोलेंगे अरे फिर तुम गेम खेल रहे हो, फिर तुम टीवी देख रहे हो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है, क्लेश आने वाला है. ओके. जी प्लस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एज पेरेंट्स वी नीड टू बी रिलैक्स्ड. क्योंकि अगर हमारे बच्चे, क्योंकि बच्चे भी स्ट्रेस में जा रहे हैं, दे ऑल्सो नेवर सीन समथिंग लाइक दैट, यू नो. एंड एवरी फैमिली शुड हैव एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ द डे जहाँ पे हम हंस रहे हैं, जोक कर रहे हैं. ओके. इन स्पाइट ऑफ दैट थोड़े से बच्चे कुछ ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं. एंड अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका बच्चा सो नहीं रहा है, या बहुत एंशियस हो रहा है, या पूरा दिन टीवी के साथ लॉक्ड है, या बाहर जाने में मतलब लड़ाई कर रहा है, तो प्लीज कॉल ऑल द हेल्पलाइंस विच आर अवेलेबल. ओके. हो सकता है योर चाइल्ड नीड सम स्पेशल अटेंशन, सो प्लीज टॉक टू साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट एंड टेक द हेल्प जो आपको मिल सकती है. जी. इनफैक्ट अभी आपकी बातों से याद आया कि शायद उनको, अभी हम लोगों ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था घर में कि संडे को हम लोगों ने स्पोर्ट्स डे रखा था कि कोई हाँ, आज हम बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, खाली स्पोर्ट्स डे करेंगे. तो इतनी सारी घर की सबकी एक के बाद एक हमने खेल डाले कि ये एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा. तो मैंने सोचा कि आपको मेंशन करूं. दूसरा, ये मैं आगे बढ़ना चाहती थी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी कि हम बच्चों के साथ किस तरह से इन लॉकडाउन के दिनों में कैसे उनको बिजी रखें, कैसे उनको उनके साथ एंगेज रहें, अपना काम भी करें. इनफैक्ट एक और बात कहना चाहूंगी, मेरी टीनेजर, ये दूसरा डेमोग्राफिक है जो कि मेरे हिसाब से काफी अफेक्टेड डेमोग्राफिक है. मेरी टीनेजर ने कहा कि जब हम लोगों ने टीवी देखा और देखा कि अभी लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है, तो उन्होंने कहा, oh my God, I have to see you guys 24/7 for another so many days. So this was नहीं, मुझे ये इम्पोर्टेंट है शायद उनकी इस चीज को समझना फ्रॉम मेंटल वेलबींग पर्सपेक्टिव. इसलिए मैं आपको पूछ रही थी कि आपके इस नजरिए में क्या दिख रहा है, टीनेजर्स अफेक्टेड है काफी, क्या एडवाइस करेंगे? देखिए तो क्या है, दो तरीके के टीनेजर्स हैं. एक है जो हु इज फाइटिंग द लॉकडाउन. कल ही मैं एक टीनेजर से बात कर रही थी एंड ही वाज ओनली कंप्लेनिंग कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता. तो मैंने उसको बोला कि देखो तुम लड़ तो रहे हो, बट अभी डिसाइड करो तुमको कब तक लड़ना है एंड व्हेन आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट इट. एंड एक टीनेजर ने मुझे 10:30-11 बजे फोन पे बात किया और मुझे कहा कि मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है. तो मैंने उसको बोला देखो, यू कीप अ रूटीन एंड बट फाइंड समथिंग चैलेंजिंग टू डू. ये टीनेजर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं. आप उन्हें कुछ चैलेंजिंग टास्क दीजिए, उन्हें कुछ प्रॉब्लम दीजिए एंड यू सी हाउ दे विल सॉल्व इट. ओके. तो जब हमने एक चैरिटेबल इनिशिएटिव शुरू किया था, मैंने क्या किया, एक स्कूल के बच्चों ने मुझे हेल्प किया एंड दे came up with so many interesting ways, तो हमारे जो टीनेजर्स हैं, वी हैव टू कीप देम एंड दे विल डू इट. प्लस आप उन्हें रोकिए मत, टोकिए मत, अलाउ देम टू कम टू यू जस्ट एंड ऑल्सो शेयर योर कंसर्न्स विद देम. अक्सर हम उन्हें सिर्फ एडवाइस देते रहते हैं, उन्हें सिर्फ भाषण देते रहते हैं. वन सजेशन आई वांट टू टेल ऑल पेरेंट्स, जो आपके घर में बच्चे हैं, जस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 month या जो भी टाइम लगता है लॉकडाउन को, आप एक बार सोचिए कि ये आपका बच्चा नहीं, आपका फ्रेंड का बच्चा आपके घर में रह रहा है. आप उस तरीके से उससे बात करिए. ओके. अगर आपका बात करना उनसे बदल जाएगा, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा कि बेटा ब्रेकफास्ट रखा है, आप प्लीज खा लो. अपने बच्चे को हम क्या करेंगे, आपको दिखता नहीं है इतना नाश्ता रखा है, ठंडा हो रहा है. किसी और का बच्चा होगा, वी विल टॉक टू देम अ लिटिल पोलाइटली. थोड़ी समय के लिए डू दैट, राइट? एंड ऑल्सो टेल देम, देखिए, एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. अक्सर हम जब उनसे बात करना चाहते हैं, वो लोग सब मूड में नहीं रहते हैं. ओके. बट व्हेन दे आर इन अ मूड टू टॉक, दैट इज द टाइम वी नीड टू लिसन टू देम. किसी ने अच्छा कहा था, लिसन टू योर चाइल्ड्स नॉनसेंस एंड ही विल लिसन टू योर सेंस. ओके. तो ये समय वो है. प्लस अलाउ देम टू शेयर. किसी को इरिटेशन हो रहा है कि वो अपने फ्रेंड से
नहीं मिल पा रहा है, कोई बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पा रहा है। अक्सर टीनेजर्स को ये भी चिंता है कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो नहीं हुए हैं, तो जी हमें प्रमोट कैसा किया जाएगा, जी हम कैसे अपनी पढ़ाई आगे कर सकेंगे। इट्स जी इम्पोर्टेंट टू रिमाइंड देम कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा जी वर्ल्ड ये दरमियान से गुजर रहा है, एंड द सॉल्यूशंस विल जी। डेफिनेटली कम। अभी हाल ही दिनों में मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें वो काम कर रहे हैं, जिसका नाम है लव इन द टाइम ऑफ कोविड-19। तो यस, यहाँ पे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि और मैंने डिटेल में थोड़ा पढ़ा तो ये पता लगा कि ये रिलेशनशिप्स के बारे में है, इन द जी, सेंस दैट हमारे आप क्या कहना चाहेंगी, कितने स्ट्रेस्ड हैं, कितने अनस्ट्रेस्ड हैं, कितने कनेक्टेड फील कर रहे हैं, कितने नहीं कनेक्टेड फील कर रहे हैं हम अपने अपने घरों में? प्लीज जरा बताइए तो आपको क्या देखिए, लगता हाँ, हमने भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था माइंड टेम्पल में, देखने के लिए कि जो हमारे पास जो ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स के लिए आ रहे थे, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि वो लोग एकदम सेटल हो गए हैं। है? अच्छा। ओके, अगर हम उनसे कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं नहीं, वी आर ऑल राइट। बट जो चाइना से कहानियां आई थी कि काफी डिवोर्सेस हुए हैं उधर, जी ओके, एंड क्या हुआ है कि दिस इज द टाइम, मतलब किसी ने एक दूसरे के साथ वो वक्त गुजारा ही नहीं है। सो दिस इज द टाइम कि अगर आप अपना कम्युनिकेशन ठीक रखेंगे, ओके, अक्सर हस्बैंड सा कंप्लेनिंग कि अरे मेरी वाइफ तो पूरा दिन फोन पे लगी रहती है, ओके, बट अगर वाइफ कहेगी कि मगर मैं फोन से ही काम कर सकती हूँ, तो जो एक्सपेक्टेशंस है, या अगर बच्चों की या एक स्पाउस की एक्सपेक्टेशन है कि अभी मेरी बीवी घर से काम कर रही है, तो शी शुड कुक फॉर मी, नाश्ता भी वो खिलाए, गरम गरम रोटियां भी वो खिलाए, सो ऑब्वियसली दिस इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो व्हाट वी नीड टू डू इज फ्यू थिंग्स। एक तो अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, दिनचर्या का कम्युनिकेशन भी क्लियर रखिए, थोड़ा सा समय रखिए जहाँ पे सब अपने फोन्स को यू नो एक जगह पे रख सकें और आपस में खेल सकें, आपस में बात कर सकें, ओके। जो एक प्लस, सो मेक सम टाइम फॉर एवरीथिंग, प्लस गिव ईच अदर स्पेस। अक्सर क्या होता है कि हम हर एक चीज में घुसते हैं, एंड एक एक, सपोज वन पर्सन इज इरिटेबल, कोई उदास फील कर रहा है, कोई एमोटिवेटेड फील कर रहा है, तो वी हैव टू टेक टर्न्स एज अ फैमिली, जी थोड़ा उन्हें लिफ्ट करने की, जी यू नो एंड ऑल्सो थोड़ा सा समय रखिए अपने जो दूसरे एक्सटेंडेड फैमिली से बात करने की, क्योंकि अगर एक कपल एक दूसरे को ही देखता रहेगा पूरे दिन में, तो डेफिनेटली उसको इरिटेशन आने वाली है, जी। सो बी कनेक्टेड विद अदर फ्रेंड्स एज वेल, यू नो इनफैक्ट ये जो इफेक्ट है स्पेशली हमारे जैसे घरों में जहाँ हम फुल टाइम हम काम कर रहे हैं, फुल टाइम हम अपने घर का काम भी कर रहे हैं, फुल टाइम हम अपने बच्चों का काम भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी हैं, तो ये जो फुल टाइम सब चीजें हो रही हैं, उसकी वजह से भी काफी कभी कभी जी, तनाव की सिचुएशंस आ जाती हैं। कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। मतलब एक वर्ड, एक फ्रेज है, कीपिंग इट टुगेदर। आप मतलब राइट। कैसे इसको कीपिंग इट टुगेदर किया जाए? देखिए, दो चीजें मैं सबको सजेस्ट कर रही हूँ आजकल की। एक है, अपने लिए आधा घंटा रखिए, जी ओके, टू टेक केयर ऑफ योर ओन इमोशनल वेलबींग। जी ओके, इफ यू लाइक टू डांस, म्यूजिक चला के डांस करिए। अगर आपको गाना अच्छा लगता है, बाथरूम में जाके गाना गाइए, यू नो जी, सो कीप हाफ एन आवर टू डी स्ट्रेस एवरी डे। योगा अच्छा लगता है, गॉसिप करिए फ्रेंड्स के साथ, गॉसिप इज वेरी हेल्दी, यू बड़ा नो गुड आइडिया। प्लस अपने, हाँ, या जस्ट टॉक टू योर फ्रेंड्स, जी जो आपके फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उनके साथ चैट करिए, जी ओके। प्लस फाइंड योर ओन वे, मतलब अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट अ पर्सन हु कैन टॉक, राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स, जी ओके, तो थोड़ा सा स्पेंड सम टाइम alone to take care of your expectations, ओके। अक्सर उस दिन मैं किसी से बात कर रही थी और वो बोल रही थी सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो मैंने बोला आपने अपने बच्चों और हस्बैंड को बोला है दैट यू आर गेटिंग टायर्ड? शी सेइंग नहीं, मगर उनको तो सब दिखता है ना, व्हाई शुड आई हैव टू टेल देम? अभी दिस इज नॉट अ टाइम टू कम गेट ईगो इन द वे, ओके। आई सेड जस्ट टेल देम कि आई एम गेटिंग वेरी टायर्ड, प्लीज आप लोग मुझे हेल्प करिए, हाउ जी। कैन यू हेल्प मी, हाउ कैन यू मेक माई लाइफ इजियर?
you know. So I think if we share that, a lot of the problems, or of course this is a trying time, you know, मुझे रोज फोन्स आते हैं कि घरों में लड़ाइयाँ हो रही है उस दिन एक, because mental health is also getting affected. Okay, so that is different. अगर हमें लग रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा निराश हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, maybe you need to reach out to a mental health person. जैसे अगर किसी को बुखार है, हम डॉक्टर को फोन करके पूछ रहे हैं ना कि ये कोरोना है कि नहीं है. सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि किसी का बिहेवियर नॉर्मल से अबनॉर्मल में जा रहा है, प्लीज रीच आउट टू अ साइकाइट्रिस्ट. जी. एक सवाल मैं उनके लिए करना चाहूंगी जो अकेले रह रहे हैं. हमारे भी काफी कॉलीग्स हैं जो अकेले इस कोविड में हैं, लॉकडाउन के अंदर हैं. उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग, और पर्टिकुलरली अगर हॉटस्पॉट्स में है तो वहां पे तो सेल्फ केयर स्ट्रैटेजी क्या होती है? मतलब अपने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी होती है क्या सेल्फ केयर वाली, और इस क्या एडवाइस होगी आपकी इस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए? तो एक तो मैं दूसरों को कहना चाहूंगी कि मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच पीपल हु आर लिविंग अलोन, और आप प्लीज उनके टच में रहिए. ओके, जो इस टाइम पे जो सोशल मीडिया ने हेल्प किया है लोगों को, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे आउट. उनके साथ आप वीडियो चैट करिए. ओके, जो अकेले रह रहे हैं, आई वुड सजेस्ट टू यू कि आप अपना रूटीन मत छोड़िए. गेट अप इन द सेम टाइम इन द मॉर्निंग. आप नहा धो के पूरा दिन बिस्तर पे बैठे मत रहिए, डाइनिंग टेबल पे बैठिए, जमीन पे बैठिए, और अलग अलग चीजें, अलग अलग काम करिए. अक्सर जो ये लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे से सफाई तो हो जाती है मगर खाना अपने लिए बनाना बहुत मुश्किल होता है. तो अपने वो डाइट को निग्लेक्ट करते हैं या फिर ओवर ईट करते हैं. तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप, मतलब अभी हमारे इलाके में हमने क्या किया कि जो नेबर्स हैं वो उन्हें ना एटलीस्ट 8-8 10-10 रोटियां भेज देते हैं, क्योंकि रोटी अपने लिए बनानी बहुत ही मुश्किल की चीज होती है. ओके, तो नेबर्स आर हेल्पिंग ईच अदर, but it is important that they stay connected with the rest of the world. Plus अगर आप अकेले बैठे भी हैं तो कोई हैप्पी सॉन्ग्स चला के बैठिए, हैप्पी शोज देखिए, कॉमेडी देखिए. ओके, एंड पूरे दिन, मतलब अगर आपको एक ही विचार हो रहा है कि मैं कब बीमार हो जाऊंगा, मुझे कब ये प्रॉब्लम आएगी, यू नो, जस्ट रिमेम्बर कि आप अपने घर में बैठे हैं, सुखी बैठे हैं. ओके, एंड इसके बावजूद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है, या पूरा दिन रो रहे हैं, या बहुत परेशान हो रहे हैं, सो प्लीज कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट. राइट. ऐसे इस समय हम अपने पेरेंट्स से भी दूर हैं, क्योंकि काफी लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते नहीं हैं, पर्टिकुलरली इन द लार्जर सिटीज. गिल्ट भी होता है, चिंता भी होती है, लेकिन कुछ, मतलब इस चीज को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको हम पॉजिटिवली कैसे चैनलाइज करें, इन द सेंस दैट रादर देन फीलिंग गिल्टी and demotivated, how can we make this into a positive effort to stay connected with our parents? देखिए क्या है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है. मेरे पेरेंट्स 200 मीटर्स मेरे पास रहते हैं, मगर मैं उनको मिलने नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दैट आई कुड बी अ हेल्दी कैरियर, यू नो. तो हम सबको, मगर व्हाट वी डू इज वी गेट ऑन टू वीडियो चैट्स विद देम. ओके, उनको पूछते हैं कि उन्होंने अपनी दवाई ली है, उनका ब्लड शुगर क्या है, उनका हेल्थ कैसे रहा है, नींद कैसी है. 2-3 बार वीडियो चैट करते हैं. एक बार 2-3 मिनट में आप हेल्थ के बारे में पूछ लीजिए, देन यू हैव हैप्पी कॉन्वर्सेशंस विद देम. ओके, उनको वो समय का याद दिलाइए when they had done something nice to you, when they had given you support. जी. Okay, but जी, you know, so talk about happy times. That is very very important. You know, plus find, मतलब उनके लिए भी find 10 people to call them up, you know, and also remind yourself कि अगर मैं उनको मिलने जाऊंगा तो हो सकता है मैं उनके पास बीमारी ले जाऊंगा, so it is better that they are healthy. जी, you know, and ये कुछ समय की बात है और ये समय गुजर जाएगा. जी. इनफैक्ट डॉक्टर छाबरिया, हमारे काफी सारे क्लाइंट्स और एजेंसीज से हमारे रीडर्स हमें मैसेजेस यहाँ मैं अपने चैट में देख पा रही हूँ कि काफी भेज रहे हैं.
मेरे मैसेज बॉक्स में भी काफी कुछ, मेरे फोन के मैसेज बॉक्स में भी काफी कुछ आ चुका है। मैं आपको एक स्पेशल क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ फ्रॉम अ वेरी स्पेशल पर्सन and a very special esteemed client. This is Mr. Vinod Bafna, who's the MD of Vinod Udyog. He from Rajasthan, and he is the he has a brand called the Baba Sarson Oil. उनका सवाल ये है, ये हमारे सहयोगी भी हैं इस वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने कहा है कि अगर फैमिली में इस टाइम पर किसी को फीवर, बॉडी एक या खांसी आ जाती हो, तो माइंड में सबसे पहले यही आता है कि कहीं ये कोरोना तो नहीं। तो इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए? ये बहुत ही ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है, और ये मतलब इर्रिस्पेक्टिव दिमाग में आ जाता है कि कहीं ये कोरोना तो, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे इस चीज को डील करें। राइट, देखिए, हर बुखार या हर खांसी कोरोना के लिए नहीं होती है, ओके, मगर एट दिस टाइम हमें ऐसा ट्रीट करना है कि हर बुखार, हर खांसी कोरोना के वजह से है। ओके, तो एक तो है जो फिजिकल डिस्टेंसिंग। ओके, मुझे ये वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा नहीं लगता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें रखना है। ओके, वी हैव टू मेक श्योर कि जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है वो किसी और को हाथ नहीं लगाए और वो अपना ख्याल खुद रखे। द सेकेंड थिंग इज, इससे हमें डरना नहीं है। ओके, क्योंकि अगर हमने जो महाराष्ट्र के स्टेटिस्टिक्स भी देखे हैं, जब उन्होंने जो सब टेस्ट किए, 80% से ज्यादा लोगों तो नेगेटिव आए थे। ओके, मगर जो पॉजिटिव आ रहे हैं और जो सब पॉजिटिव आ रहे हैं वो सब हॉस्पिटल में नहीं पहुंचने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। वो डॉक्टर आपके सब सवाल देखेगा, पूछेगा एंड देखेगा वेदर यू नीड अ टेस्ट और यू डोंट नीड अ टेस्ट। ओके, अगर कोई फैमिली मेंबर को कोविड पॉजिटिव भी आता है, ओके, तो ये टाइम पे दे विल डेफिनेटली चेक ऑल द अदर कॉन्टैक्ट्स अराउंड देम। दिस इज द डॉक्टर्स ड्यूटी, दिस इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी। और वो ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दे डू नॉट वांट दिस कोरोना टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो प्लीज आप ये चीज से डरिए मत और उसे छुपा के मत रखिए, क्योंकि क्या हो रहा है, एक अलग सा एक स्टिग्मा ही पैदा हो गया है हमारे देश में, कि पीपल आर सेइंग अरे इसको कोरोना पॉजिटिव है, जैसे उसने जाके किसी का मर्डर किया है। ओके, और उससे लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। हमने सुना है कि लोग, मतलब कोई तो लोग आत्महत्या की तरफ भी चले गए हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये कोई गॉसिप नहीं है जो हमें फैलाना है, और इनको हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसे भी न्यूज आई थी कि जो बेचारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके बिल्डिंग से उनको निकाला गया था। we have to take precautions and each one has to take care of themselves. Okay, but अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है, so first is involve all the health authorities, उनको आप बताइए, and जो उनके rest of family members हैं, please भाग मत जाइए, stay at home, do what is required. अगर आपको गवर्नमेंट बोलती है कि क्वारंटाइन के लिए चलिए, so government is spending money on your health, please go ahead for that. मैं बहुत से लोगों को मिल चुकी हूँ जो क्वारंटाइन में रह के वापस आए हैं, and they have only been praises for the healthcare services. Okay, और अगर कोई हॉस्पिटल भी पहुंचता है, please don't become negative. Okay, of course इस समय पे we have to take care of the elders in the house. तो अगर आपको बुखार आता है तो जो आपके एल्डर्स हैं उनको आप प्लीज उनकी स्पेशल देखभाल करिए, क्योंकि 8 to 10% of all old people can get affected seriously because of this illness. Right. डॉक्टर, मैं इनफैक्ट 2 मिनट और स्पेंड करना चाहूंगी। आपने एक वर्ड कहा कि ये एक स्टिग्मा हो गया है, बहुत ही सही कहा आपने, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जो हम सुन रहे हैं जहाँ पे हो रहा है, इसके बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मैं आपसे ये भी सुनना चाहूंगी थोड़ा, अपने जो हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको बताइए कि यहाँ डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स किस तरह का काम कर रहे हैं, बिकॉज इससे काफी मेंटल पीस मिलता है, इससे काफी यू फील पॉजिटिव कि हाँ, इट्स
it's something that you can deal with if it happens to you. एब्सोल्युटली, आई थिंक जो डॉक्टर्स हैं और जो सब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हमारे जो कॉर्पोरेटर्स हो, वो सब अपनी जान को एक दे आर टेकिंग देयर लाइफ इन देयर हैंड्स, और वो सब हमारा ही ख्याल रखने के लिए काम कर रहे हैं. जो नर्सेज हैं, जो हमारे इवन जो साफ सफाई कर रहे हैं, ईच वन ऑफ देम is putting themselves out there, और वो 24 hours काम कर रहे हैं. मैं सुबह से पहले डॉक्टर से बात करती हूँ, फिर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स से बात करती हूँ, एंड वी हैव टू सी कि दे आर ऑल्सो लुक्ड आफ्टर. ओके, आज सुबह सुबह मैं कुछ मतलब अपने सोसाइटी के वहाँ गई थी, जो पुलिस वर्कर्स हैं और जो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मैं उन्हें वो देने गई थी. एक पुलिस की वैन आई और बोला, मैडम आप क्या कर रहे हैं? मैंने बोला, मैं मास्क दे रही हूँ, शील्ड दे रही हूँ. बोला, प्लीज आप हमें भी दे सकते हैं. ओके, और सब इतने घबराए हुए हैं. सो प्लीज बी काइंड टू ऑल द हेल्थ वर्कर्स. ओके, प्लीज आप ये समय पे जो हमारे किसी कोई जगहों पे जो हेल्थ वर्कर्स, जो पुलिस वालों, जो डॉक्टर्स के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, वी शुड नॉट टॉलरेट दैट. ये लोग आपको कह रहे हैं कि आप घर में बैठिए, हम आपके लिए काम करेंगे. सो प्लीज सपोर्ट देम. अननेसेसरी चीजों के लिए बाहर मत जाइए, पैनिक बाइंग मत करिए. देयर इज इनफ फूड फॉर द फुल वर्ल्ड. ओके, और प्लीज आप उनके साथ कोऑपरेट करिए. अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, वो अपना काम अच्छे से कर सकेंगे. ओके, एंड दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे. जी, इनफैक्ट मैं आपको एक और जैसे आपने कहा कि जैसे मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी डिजीज हो जो कि कोविड नहीं हो, कोई ऐसी हेल्थ केयर हो जो कि कोविड नहीं हो, उसको जैसे हम रेगुलरली डॉक्टर से बात करते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं या हम कहीं फंस जाएंगे? मतलब अब तो डॉक्टर से बात करने में भी डर लग रहा है. यू नो व्हाट आई मीन? यस. अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज डॉक्टर्स आर सो बिजी विद द कोविड, मगर बहुत से देशों ने, बहुत से सिटीज ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं और जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनको अलग कर दिया है. ओके, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो लोगों को दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, ओके, तो वो हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं और अपना पूरा इलाज करा सकते हैं. ओके, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हर चीज कोविड नहीं है. ओके, किसी को यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकती है, किसी को मलेरिया भी हो सकता है, मगर अगर आपके डॉक्टर्स, अगर आपको बुखार है और डॉक्टर कह रहे हैं कि प्लीज आप कोविड का टेस्ट करा दीजिए, तो वो आपके भले के लिए ही कह रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू ट्रीट यू प्रॉपर्ली. सो प्लीज रीच आउट टू योर रेगुलर डॉक्टर्स, रीच आउट टू द हॉस्पिटल्स, फाइंड आउट फ्रॉम द हेल्थ अथॉरिटीज कि आपके एरिया में कौन सा कोविड हॉस्पिटल है, कौन सा नहीं है, and take the help that you need to do. Right. Before this is probably my last question in the list, or my last point in the list that I had made to discuss with you. जहाँ की हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में, and it is related to what you've been saying, जहाँ हम ये पूछना चाहते थे कि इस समय हमारे कोई ऐसा रिसोर्सेस हैं या हमारे देश में जहाँ के हम रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये मानसिक तनाव वगैरह जो होता है, ये एक इजी डिस्कशन नहीं होता है डॉक्टर. ये लोग कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि फिजिकली आप सेफ रहिए, लेकिन मेंटली सेफ रहने को कोई कह नहीं रहा है आपको. तो और ये इसके लिए कुछ रिसोर्सेज हैं हमारे देश में? बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी हेल्पलाइंस शुरू हो चुकी हैं. ओके, आपके हर एरिया में जो डॉक्टर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हेल्पलाइंस शुरू की हैं. ओके, यू कैन शेयर ऑल द नंबर्स. इसके बारे में यू कैन फाइंड आउट. ऑफ कोर्स ऑनलाइन तो आप देखेंगे, बहुत हर एरिया में लोगों ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने अपने हेल्पलाइंस शुरू किए हैं. एंड मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एक तो है कि जो स्पेशली मतलब जो पहले ही मेंटल इलनेसेस के मतलब हुआ गोइंग थ्रू इट, ओके, एक चीज मैं उनके फैमिली मेंबर्स को और उनको कहना चाहूंगी कि प्लीज
आप अपनी दवाइयाँ बंद मत करिए। जी ओके मतलब जो गवर्नमेंट ने टेली काउंसलिंग अलाउ किया है, तो जी आपको फोन पे ही आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, जी अपने दवाइयाँ मंगा सकते हैं। एंड अगर आपको आपकी एक दवाई नहीं मिल रही है, उसके ऑल्टरनेटिव्स आप अपने डॉक्टर से पूछिए, बिकॉज जी दिस इज नॉट द टाइम टू फॉल सिक। राइट ओके, तो प्लीज रीच आउट एंड टेक द हेल्प। The other thing I would like to tell all the people who are watching this is कि एक और चीज हमें करनी है, and that is we have to give with our hearts. Okay, तो क्योंकि गिविंग से क्या होता है, एक जैसे एक्सरसाइज से पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वैसे अगर आप कुछ भी अपना डोनेट करते हैं, ओके या अपने घर से ही सामान निकाल के दे देते हैं, उससे भी बहुत खुशी मिलती है। हमने एक घर में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारे घर में जो भी एक्स्ट्रा चादरें थी, हमने उससे उन्हें काट काट के फिर अपना मास्क बना के पूरे स्लम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, प्लस हमारा एक ट्रस्ट है जिसमें हमने क्या किया, हमने दूसरे जो डॉक्टर्स हैं, जो म्युनिसिपल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनसे कनेक्ट करके वी सेड कि आप लोगों को क्या क्या ज़रूरत है वी विल प्रोवाइड यू, क्योंकि गवर्नमेंट उतना ही कर सकता है। ओके, वी हैव टू सप्लीमेंट द गवर्नमेंट, दिस इज नॉट द टाइम टू क्रिटिसाइज एंड से गवर्नमेंट ये नहीं करना है, वो नहीं कर रहा है। ओके, सी व्हाट यू कैन डू, जी और करने से आपको और अच्छा लगेगा, यू विल फील हैप्पी, यू विल हैव अ पर्पस, जी okay, to live. जी And when you have a purpose, then there is no growing old. You're always keeping yourself happy and engaged. There are a couple of very interesting questions, Doctor, on my Q&A box, and one of them is saying that one of them says that, you know, I'm a health worker. How can I overcome fear? Okay, Very interesting. yeah, it's a very interesting question, and let me tell you, you are not alone. My morning starts with talking to doctors of intensive care, doctors who are frontliners, okay, and understanding what is happening to them. Of course, right now, ek to you have to be very, very clear about protecting yourself. Okay. Second is ki do your best for your patient, but never at the cost of yourself, not at the cost of protecting yourself. Okay, तो अगर आपके सामने कोई बीमार है, आप प्लीज, and you know that the person has a chance of being COVID positive, अपना प्रोटेक्टिव गियर पहन के, अपना मास्क पहन के, अपना शील्ड पहन के, अपने ग्लव्स पहन के ही आप उन्हें हाथ लगाएंगे। ओके, आई ऑल्सो नो दैट टफर टाइम्स में कम एज हेल्थ केयर वर्कर्स। जब हेल्थ केयर वर्कर्स घर जाते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स से भी घुल मिल के बात नहीं करते हैं, अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाते हैं, तुरंत वो अपने कपड़े चेंज करके नहाने चले जाते हैं। सो जस्ट बी कॉन्शियस, अपने फोन्स को धोते हैं, अपने चश्मों को धोते हैं, अपने चप्पलों को वो गाड़ियों में रखते हैं, वो अपना फुटवेयर भी घर में नहीं लाते हैं। सो यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, प्लस यू हैव टू ऑल्सो, अगर आप प्लीज शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स व्हाट इज हैपनिंग टू यू। जब आप शेयर करेंगे, आपको लगेगा कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, दुनिया भर के हेल्थ वर्कर्स आर कंसर्न्ड, and that is why a message to all the other people here is, please take care of your health workers because they will take care of you. जी मेरा लास्ट सवाल होगा, which is from the chat box which is full of questions. A lot of it हम लोगों ने इस इंटरेक्शन के दौरान एड्रेस कर दिया है, इसलिए मैं बार बार उनको नहीं पूछूंगी। एक मेरा लास्ट सवाल है जो कि यहाँ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है कि डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, जी उनके लिए उनको देखभाल करना इस समय बहुत थोड़ा चैलेंजिंग और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। आप क्या सलाह देंगी? आप ऐसे लोगों से मिल रही होंगी, बात कर रही होंगी, आप क्या सलाह देंगी इनके लिए? तो इसमें भी मुझे मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। एक बच्चे हैं जो खुश हैं कि उनके माँ बाप घर में बैठे हैं उनके साथ में, ओके, तो उसमें दे आर वेरी रिलैक्स और उनकी डिमांड्स ही चले गए हैं। और दूसरे बच्चे हैं जो घर का एंजाइटी देख के और एंग्शियस हो रहे हैं। तो एक तो आप अपना एंजाइटी डाउन रखिए, अपने आप को खुश रखिए। अक्सर माँ बाप पहले खाने के पहले दूसरों बच्चों को खिलाते हैं। आई फील यू शुड डू द अदर वे। आपका पेट भरा होगा तो यू विल बी रिलैक्स्ड एंड यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द अदर्स। उनकी दवाइयाँ मिस नहीं कीजिए। ओके, फोर्थ इज
अगर दूसरे लोग हैं घर में, इफ यू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 2 लोग ही उसका देखभाल करें ऑल द टाइम. अगर आप देखभाल कर रहे हैं तो लेट योर स्पाउस टेक सम रेस्ट. उन्हें नींद की ज़रूरत है या उन्हें कुछ म्यूजिक सुनने की ज़रूरत है, लेट देम डू दैट, यू नो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. प्लस उनके साथ, जिसके साथ वो घुलते हैं मिलते हैं, उनके साथ उनको वीडियो चैट कराइए, उनके फ्रेंड्स के साथ. प्लस एज पेरेंट्स वी नो कि उन्हें क्या अच्छा लगता है. तो अगर यू नो काफ़ी लोग हैं उन्हें एक ही तरीके का म्यूजिक अच्छा लगता है, तो वो चला के आप उनको थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए भी दे सकते हैं. डोंट बी इन देयर स्पेस ऑल द टाइम. It was a very, very good to talk to you, Dr. Anjali Chhabria. Thank you very much for joining us today. मैं सबसे पहले आपका थैंक्स करना चाहूँगी और मैं डॉक्टर विनोद बाफना एंड दी बाबा ब्रांड सरसों ऑयल जो कि इस वेबिनार को उन्होंने पार्टनर किया है, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद की है, उनको भी थैंक करना चाहूँगी. और मैं जितने भी हमारे लिसनर्स थे उनको थैंक करूंगी फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड सेंडिंग अस ऑल देयर क्वेश्चंस. थैंक्स वेरी मच for joining us today, Doctor. I hope you enjoyed as much as we did. Thank you so much. Thank you for calling me. Thank you. Bye-bye.